So hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorials. So guys, आज से आपकी क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड की ये कह लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स की चैप्टर सीरीज स्टार्ट है और हम आज का जो चैप्टर ले रहे हैं वो है रोटेशनल डायनामिक्स। एग्जैक्टली भाई आपके कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं और कॉलेज में मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपके रोटेशनल डायनामिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दो चैप्टर तो हो ही होंगे, राइट। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, लेक्चर 1 है तो पूरा बेसिक एंड कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। याद रखो इस लेक्चर सीरीज में आपको पूरी कंप्लीट नोट्स दी जाएंगी, मतलब क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। आपने जो नोटबुक में लिख दिया वही आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वही आपको मिलेंगे कॉलेज में, वही आपको मिलेंगे आपके क्लासेस में। मतलब जो सर ने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, मतलब वो आपके लिए क्लास 12 के लिए मोर देन सफिशिएंट। एक और चीज सीटी के लिए भी सफिशिएंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्ट्रेस से जाएंगे, कोई घाई नहीं है, पूरा पढ़ेंगे और फ्री पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आपका चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर को समझते हैं हम इनके नाम से। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका जो वेटेज है कितना दिया गया महाराष्ट्र बोर्ड में। तो भाई जितने भी चैप्टर है आपको उन सब के एवरेज वेटेज जाते हैं 5 to 7 मार्क्स। ओके, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सबका क्या जाता है 5 to 7 मार्क्स ही एवरेज वेटेज जाता है। तो रोटेशनल डायनामिक्स एंड 5 to 7 मार्क्स इसका ऑन एन एवरेज वेटेज रहने वाला है। हर साल यहाँ से एक एमसीक्यू आ जाता है, ये कह लीजिए एक आपको थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा और एक आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है, कई बार आपको रिवाइज हो जाएंगे, तो ये कह लो कि ये चैप्टर आपका 100% हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस नाम को ब्रेक करते हैं। चैप्टर में रखा है रोटेशनल, मतलब क्या करना, रोटेट करना। एंड डायनामिक्स, मतलब डायनामिक्स किसे कहते हैं सर, आपने सुना होगा क्लास 11th में एक चैप्टर जिसका नाम था काइनेमेटिक्स, वैसे ही एक वर्ड अभी मिल रहा है डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब नाम सुना है ना। तो डायनामिक्स मतलब क्या, तो सिंपल सी मीनिंग समझाता हूं। डायनामिक्स मतलब होती है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन बाय नोइंग देयर कॉज, बाय नोइंग देयर कॉज। जो भी हुई मोमेंट, जो भी हुई चेंजेस, ये सब की स्टडी आपको करने को मिलेंगी और साथ ही साथ क्यों हुई ये भी करने को मिलेंगी, जहां पे डायनामिक्स वर्ड आ जाए उस चैप्टर में। आई होप आपको बात समझी। रोटेशनल डायनामिक्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। सर एग्जांपल बताओ, फैन रोटेट करता है, टॉप रोटेट करता है, तो ये जो टॉप रोटेट कर पा रहा है आप देखते हो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके रोटेशन के पीछे के आपको क्या जानने का है, कॉज को जानने का है कि व्हाट इज एक्चुअल कॉज ड्यू टू विच द टॉप इज रोटेटिंग। बात समझी। हम आपको बहुत बेसिक लेके जाएंगे बच्चा, इतना बेसिक कि आप भी बोलोगे यार फ्री में इतना कौन पढ़ाता है। बिकॉज कई लोग पढ़ाए पेड कर देते हैं बैचेस को, वन शॉट में पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो एक्चुअल आपका हक है ना, एक चैप्टर को 12 आवर 15 आवर्स इन डिटेल, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी के, डेरिवेशन के, न्यूमेरिकल के, एमएसटीडीसी के क्वेश्चन सब करके लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, साथ में लगे रहना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो रोटेशनल डायनामिक्स आपको समझा। सर रोटेट करना मतलब जैसे ये टॉप था, तो टॉप क्या करता है अपने एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो नेल पॉइंट होती है ना उसके अलॉन्ग क्या करता है, घूमता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेट करना। अब आपको डायनामिक्स है, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है, मतलब फोर्स लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, ये सब चीजें आपको जाननी है। आई होप इतनी आपको बातें समझी। लेकिन सर इस रोटेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सर्कुलर मोशन को, क्योंकि इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है। आप कह सकते हो एक होता है सर्कुलर पार्ट और सेकेंड होता है आपका रोटेशनल पार्ट। कौन सा पार्ट, रोटेशनल पार्ट, जहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आप रोटेशनल मोशन पे एंटर कर जाओगे। उससे पहले आप जो पढ़ोगे वो पूरा सर्कुलर पार्ट में ही आता है।
तो आपका रोटेशनल डायनामिक्स बेसिकली दो पार्ट में बाइफरकेट होता है क्लास 12th में। एक को कहते हैं हम सर्कुलर पार्ट, जिसमें आपको सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग पढ़ने को मिलेगा। एक को हम कहते हैं रोटेशनल पार्ट, जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटिंग बॉडी एंड उस तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड लास्ट में आपको एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलेगा जिसको हम रोलिंग पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग पार्ट, मतलब रोलिंग मोशन के रिगार्डिंग भी आपको थोड़ी चीजें जानने को मिलेंगी। ये स्टेट बोर्ड एज वेल एज आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ सबसे पहला समझते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो आई होप आप सबने पढ़ा होगा क्लास 9th में ही कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। एक वर्ड आया था उस टाइम क्लास 9th में या 10th में, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सुना है ना? बट आपको नहीं आता है, जो बात एकदम साफ बात। कोई बात नहीं, सीख लेंगे ना साथ में। ओके सर, हमने पढ़ा था देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज टाइड एट वन पॉइंट टू द स्ट्रिंग एंड रोटेटिंग, ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सी चीजें पढ़ी थी। नहीं, एकदम शॉर्टेड सिखाऊंगा, एकदम कट टू कट और टू द पॉइंट सिखा के दूंगा। सब्र रखो, लेकिन आ जाओ। रोटेशनल और सर्कुलर को पहले समझते। तो देखो, सपोज आपके पास ये बॉटल है, ओके ये आपको बॉटल दिख रही है। अब इसमें जितने भी आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स आप देख पा रहे हो ना, जितने आपको दिख रहे हैं, राइट, ऐसे बबल देखो आए हैं, उसके बाद जो मूवमेंट आपको दिख रही है, तो ये पूरे सिस्टम के छोटे 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 क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब मैं क्या करूं, इसमें ना इसको पास कर दूं, इस स्टाइलस को पास करते और क्या करते हैं, हम पूरे बॉटल को ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हो कि सर ये पूरी बॉटल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट करी। हाँ, तो रोटेशन में क्या चाहिए, एक एक्सिस चाहिए। जैसे टॉप रोटेट करते हैं तो उसमें नेल पॉइंट होता है तो वो एक्सिस चाहिए, फैन रोटेट करते हैं तो उसमें रिजिड सपोर्ट होता है तो वो एक्सिस चाहिए। मतलब रोटेशन में पूरे ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पे घुमाया जाता है। गुड। लेकिन अगर मुझे इससे ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, एक थ्रेड लाऊंगा, एक धागा लाएंगे, उसके बाद इसके क्या करेंगे, कैप वाले पॉइंट को अपन हुक करेंगे और उसके बाद उस धागा को या रस्सी को अपने हाथ में पकड़ के ऐसा घुमाएंगे तो बॉटल पूरा ऐसा ऐसा मूव करेगा, राइट। तो ये जो पार्ट आएगा वो वाला कौन सा पार्ट आ जाता है, सर्कुलर का पार्ट आ जाता है। और जब एक्सिस पे कोई चीज घूमती है तो कौन सा पार्ट आता है, रोटेशन का पार्ट आता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझा या फिर और अच्छे से बताऊं? क्लियर है तो एक बार कमेंट में यस कर देना। जो आपको लगे अच्छे कमेंट कर सकते, जो भी है जेन्युइन रिप्लाई दिया करो, क्योंकि हम इंटरेक्टिंग सेशन बनाना चाहते हैं, हम आपको पूरी सीरीज साथ में कवर करना चाहते हैं, तो आपका भी आंसर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या समझा सर, ड्यूरिंग द रोटेशन मोशन देयर वुड बी वन एक्सिस थ्रू विच और अलोंग विच द ऑब्जेक्ट विल रोटेट, ओके, एंड इन द सर्कुलर पार्ट the whole body will rotate about a fixed point which will be the outward from the system। ऐसे ही कुछ, हाँ यस, कि अगर मैंने एक पत्थर लिया, सर ये पत्थर के अंदर ना बहुत सारे क्या होंगे, इसी के ही क्या होंगे, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, राइट। अब मैं करूँ क्या कि इस पूरे पत्थर को, जिसको आप फेंक के मारते हो ना दूसरे को, उसको एक धागे से बांध दूं और उसके बाद मैं इसको घुमाना शुरू करती हूँ, पूरा पत्थर ऐसा घूमेगा, राइट। तो इसका जो रिजिड सपोर्ट है वो कहाँ हो गया, आउटसाइड हो गया। कहाँ हो गया, आउटसाइड हो गया। लेकिन अगर मैं इसी पत्थर को क्या करूं, लूं और उसके बाद आपसे पूछूं कि एक काम करो, देखो सेम अपने पत्थर ले लिया, यहाँ पे इसके क्या कर लिए, अंदर के छोटे 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 पार्टिकल्स थे उसको ड्रॉ कर लिया और उसके बाद बोला कि इसमें ना एक खिल्ला लगा दो भाई, एक खिल्ला आर पार कर देनी है आपने, लाइक दिस। और क्या करो, अब इसको घुमाओ। अब घुमाओगे तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे और ये ऐसे घूमेगा। तो ये कौन सा ये मोशन कहलाता है, रोटेशनल मोशन, ओके। और ये कौन सा मोशन कहलाता है, तो ये कहलाता है सर्कुलर मोशन। याद है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो सर्कल को समझने के लिए, जैसे सर्कल में फॉर एग्जांपल ये बॉल यहाँ से यहाँ चले गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो सर ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये आपको पता होना चाहिए। तुम्हें मन कर रहा तो बहुत तेज तेज घुमा रहे हो तो मतलब तुम वेलोसिटी भी ला सकते हो इसमें, सर और फास्ट कर दिया, एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो ये सब टर्म्स को जानना है, लेकिन मैं आपको और इससे भी बेसिक लेके जाना चाहता हूँ। रोटेशन को जानने से पहले सर्कुलर मोशन को जानना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन को जानने से पहले क्लास 11th में पढ़ी गई लीनियर मोशन को जाननी पड़ेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं, पूरा स्क्रैच से लीनियर मोशन के बारे में समझते हैं।
तो देखो हमारे पास क्या होता है कि एक रोड है, मान लो जिस रोड पे हम चलते हैं, एग्जैक्टली आप भी चलते हो हम भी चलते हैं, ये रोड हो गया, ठीक। और यहाँ पे जो ये पर्सन है, उस पर्सन ने क्या करना है, चलना है, बस क्या करना है, चलना ही तो है भाई। तो वो पर्सन चलेगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो ए से जब वो बी पे पहुंचेगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस पर्सन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया। तो आप कुछ मीटर बोलोगे मुझे, राइट। मैं बोलूंगा चलो 5 मीटर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है, बराबर है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कवर किया है, मतलब सर ऐसा कुछ कि जब ये इंसान यहाँ पे था तो बज रहे थे 12, और जब ये यहाँ पे पहुंचा तो बज रहे थे 12:10 हो चुके थे। तो इस इंसान ने क्या किया, अपने डिस्प्लेसमेंट को जो कि 5 मीटर था उसको 10 सेकेंड में कवर किया, मतलब 1/2, मतलब हर 1 मीटर जो उसने कवर किया उसको 2 सेकंड लगे, एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपने इसकी क्या डिफाइन कर दी, वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन की है। क्लियर है। लेकिन मैं कहता हूं भाई इसको लेट हो रहा है, तो ये अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जब इसने क्या की, अपनी वेलोसिटी भी क्या कर दी, बढ़ा दी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन बुलाते हैं। तो हमने 3 वर्ड्स जाने यहाँ पे, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है वेलोसिटी, एक होती है एक्सेलरेशन। और ये सब हमने किस फ्रेम में पढ़ा, तो सर हमने पढ़ा लीनियर फ्रेम में। इसलिए कौन सी मोशन आएगी, वो लीनियर मोशन आएगी। तो अगर इसको मैं कोई सिंबल से डिनोट करूं तो क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एस वेक्टर से, वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी वेक्टर से, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए वेक्टर से। तो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज एस वेक्टर, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज ए वेक्टर, लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद रखो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वी क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी। सर ये लीनियर वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, इससे पहले तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे आपको कुछ क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो मुझे ये लीनियर फ्रेम समझाना ही पड़ेगा। मतलब व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ स्ट्रेट पाथ और द लीनियर पाथ, दैट टर्म्स used basically in terms linear or like you can say linear displacement, linear velocity, linear acceleration। मतलब सीधे रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ाया, वेलोसिटी ली, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी उसको लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। एंड वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग योर वेलोसिटी। तो उस टाइम हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो उसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। बोलो बात समझी कि नहीं समझी। ये तीनों टर्म क्लियर है क्या बच्चा, सिंपल पुरानी वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सिर्फ हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, लीनियर, लीनियर, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। जैसे गाड़ी चलती है सीधी, ठीक है, आप चलते हो सीधे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आपकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन। गेटिंग, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर ये समझ गया तो आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, तो आइए पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, या एक साथ 3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। राइट अ नोट ऑन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कॉमा लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तीनों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, अबाउट, आंसर में लिख रहे हैं हम फर्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या फिर जो आप बच्चों वाली डेफिनेशन बोलते हो, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 points in a
space is called linear displacement. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फिर उसके बाद क्या लिखोगे? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. स्पेलिंग देख लो, METRE, मीटर. फोर्थ वाला, इट्स डायमेंशन इज, सिर्फ लेंथ है तो L1, मास नहीं है तो M0, टाइम नहीं है तो T0 बराबर. लास्ट पॉइंट, इट इज और इट्स डिनोटेड बाय, कौन सा सिंबल आपने यूज किया? S वेक्टर. ये 5 पॉइंट क्लियर है आपको इसके बारे में? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़े. हमने किसके बारे में लिखा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा. अभी किसके बारे में लिखेंगे? लीनियर वेलोसिटी के बारे में. आ जाए आगे. इतना कॉपी करना है तो फटाक से आप लोग कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बोलोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरे नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे. कोई दिक्कत किसी को अभी तक? कमेंट कर सकते हो. वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों को शेयर कर देना. बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो तुम्हारा मन, इच्छा, तुम्हारी इच्छा. लाइक करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा. तुम्हें लगता कंटेंट एक्चुअल अच्छी बात है भाई, फ्री मिल रही है, जेन्युइन मिल रही है, चीज़ें बहुत काम की है तो यू कैन. अदरवाइज बोलूँगा नहीं, तुम्हारी इच्छा. हाँ, क्योंकि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस लेवल की कंटेंट देंगे आपको जिससे आपका फ़ायदा हो. ऑफलाइन हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट है. ओके, हम ऑनलाइन भी आपको चीज़ें दे रहे हैं तो आई होप आप इसकी वैल्यू करेंगे. चलिए आगे. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पार्ट अपना कवर होता है. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड विल डील विद लीनियर वेलोसिटी. क्या पढ़ेंगे अभी? लीनियर वेलोसिटी. सेम आपको भी इसके बारे में क्या लिखने पड़ेंगे? 5 पॉइंट लिखना पड़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? द चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट. द चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए चेंज वर्ड यूज कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called linear velocity. क्लियर है सर? वेलोसिटी बोले तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. थर्ड क्या लिखेंगे? इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. फोर्थ क्या लिखोगे? इट्स डायमेंशन इज L1 M0 T-1. कोई बात, किसी कोई दिक्कत नहीं है सर? लास्ट क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला. हाँ, इट्स फॉर्मूला इज, सर हमने क्या पढ़ा? V वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया. इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बोल दोगे तो हम PDF दे देंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में. तो आवर C पार्ट इज लीनियर एक्सेलरेशन. बच्चा जितने स्ट्रेस से हम पढ़ रहे हैं ना उतना नहीं करते लोग, ठीक है? और वन शॉट में तो खैर होता ही नहीं है. आप टाइम तो यू विल फील के यार जेन्युइनली फिजिक्स पढ़ा है, बिकॉज ये इंसान तुम्हें फिजिक्स के कोर कंसेप्ट तक लेके जाने वाला है. ये रटी रटाई बातें नहीं होगी. एक्चुअल क्या होता है फिजिक्स का फील वो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे. तो सब्र रखो, टाइम दो, यू विल फील कि हाँ यार अच्छी चीज़ हमने पाई है. तो व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू, हमने ऐसा रेट वर्ड यूज कर लिया, मतलब ऊपर भी और नीचे भी टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब d/dt वाला टर्म, समझे ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called linear acceleration. Is called linear acceleration. कैसे क्वांटिटी होगी सर? एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली बात है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स अ
वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इट्स एसआई यूनिट इज ऊपर मीटर नीचे पर सेकंड स्क्वायर, राइट है ना। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, इट्स डायमेंशन इज, ऊपर मीटर है तो सर L1, बाकी मास नहीं है तो m0 t-2, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो ना तो t-2 आना चाहिए। बात समझ में आई क्या। फिफ्थ वन इज इट्स फॉर्मूला इज, सर क्या होगा फॉर्मूला, a वेक्टर इज इक्वल टू डेल b वेक्टर बाय डेल t। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका लीनियर पार्ट क्लास 11 की बेसिक चीजें कवर होती है। आई होप आपको समझा होगा कि जब हम किसी भी स्ट्रेट पाथ या फिर ट्रांसलेशनल मोशन को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास तीन टर्म होते हैं। डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तीनों के सिंबल आपको मैंने बता दिया। एस वेक्टर याद रखना, वी वेक्टर याद रखना, ए वेक्टर याद रखना। ये सब किस फ्रेम की बात हो रही थी अभी तक, लीनियर फ्रेम की बात हो रही थी, ठीक है। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट सर्कुलर मोशन को समझने के लिए, बट कौन सा फ्रेम आएगा, कर्वी लीनियर फ्रेम आएगा। कौन सा फ्रेम आएगा, कर्वी लीनियर फ्रेम आएगा। और उसमें हम क्या समझेंगे, उसमें हम समझेंगे सर्कुलर मोशन होती क्या है। तो सर सर्कल में भी डिस्प्लेसमेंट आते हैं, यस, उसमें भी वेलोसिटी आती है, यस, उसमें भी एक्सेलरेशन आती है, यस। तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। और सबके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन करा के दूंगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी उस पर जो आए वो करा के दूंगा। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझी। एक बार जो भी आपने पढ़ा जस्ट एक क्विक रिकैप ले लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट हमने ये जाना कि सबसे पहले रोटेशनल मोशन में रोटेशनल का मतलब, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि तीन पार्ट में हम इसको बाइफरकेट करेंगे, फिर पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन और रोटेशन में कितना बेसिक सा डिफरेंस है, बट हम ये समझ नहीं पाते हैं। इसमें एक मजे की बात है, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लीनियर मोशन को क्या समझते हैं, उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक एक पे क्वेश्चन हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन को इन डिटेल आंसर के फॉर्म में लिखा। एंड फिर हम अभी आने वाले हैं लीनियर फ्रेम से कर्वी लीनियर फ्रेम में, और उसमें समझेंगे सर्कुलर मोशन को और उसमें आए हुए टर्म्स को। तो आई होप इतनी बातें तो आपको समझी। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन आगे की पूरी कंप्लीट लेक्चर देखनी है तो भाई चैनल को संभाल कर रखो अपने पास, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। आपको हम जैसे दे रहे हैं आप भी दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, और यही अपना एम है, ओके। एंड बाकी चीज़ें मैं आपको लेक्चर 2, लेक्चर 3 इन डिटेल, एक एक चैप्टर की डिटेल लेक्चर सीरीज़ मिलेंगी आपको। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को अपने ज्वाइन कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और बाकी बोला सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आपकी इच्छा। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।